बंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम परनाम। अशुभ हरन मंगल करन, श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम श्री श्रृंगार ग्रंथ में 25 प्रकरण तक कर चुके हैं और आज हम 26वां प्रकरण शुरू करने जा रहे हैं, और जिस प्रकरण का नाम है कलश का कलश। अब आप जानते हैं कि कलश की शोभा क्या होती है, कलश किसे कहते हैं। जैसे एक मुकुट हो ना, राजा के सिर पर मुकुट होता है, उसकी शोभा होती है, वैसे ही कलश है। अब जितने भी संसार में, चाहे वो हिंदू पक्ष के हैं, चाहे कतई पक्ष के हैं, चाहे ईसाई पक्ष के, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, सभी धर्म ग्रंथों में जो ब्रह्मवाणी है वो कलश के समान है, क्योंकि ब्रह्मवाणी के द्वारा ही पारब्रह्म की पहचान होती है, परम धाम का पता लगता है। तो अब जो ब्रह्मवाणी है, ब्रह्मवाणी में श्रृंगार ग्रंथ जो है वो कलश के समान है। श्रृंगार ग्रंथ यानी कि राज्य की शोभा श्रृंगार को, उनके नक्शे शिक तक की शोभा को दिल में बसाना ही आत्म की जागृति कहा गया है। तो इसे ब्रह्मवाणी का कलश कहा है। अब श्रृंगार ग्रंथ का भी कलश क्या है, ये प्रकरण 26वां प्रकरण जो हम आज शुरू करने जा रहे हैं, तो इसे श्रृंगार ग्रंथ के कलश के रूप में कहा गया है। तो अब आप ध्यान से सुनिए कि इसे कलश क्यों कहा गया है। बसरी, मलकी और हकी, मेहम्मद, 3 सूरत, ये आप चौपाई एक बार नहीं, इस वाणी में अनेकों बार सुन चुके हैं और आप जानते हैं। मेहम्मद कोई नाम नहीं है। बसरी को भी बसरी मेहम्मद बोलते हैं, मलकी को भी मलकी मेहम्मद बोलते हैं, हकी को भी मेहम्मद बोलते हैं। मेहम्मद का अर्थ है जो महिमा से परा हो, जिसकी महिमा का बखान ना किया जा सके, जिसकी महिमा के बारे में कुछ कहा ना जा सके, वो होता है मेहम्मद। और बसरी, मलकी और हकी, ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो अक्षरातीत हैं, उनकी 3 सूरतें हैं, बसरी, मलकी और हकी। बसरी रसूल साहब, मोहम्मद साहब, मलकी धनीशीर देवचंद जी। क्योंकि बसरी जो मोहम्मद साहब हैं, उन्होंने कुरान में बहुत सी साक्षियां दी हैं, खोज कौशल के बारे में बताया है, किस तरह से वो परम धाम में गए और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से मिल के आए, उनका दर्शन किया, जिसे मेराज रात्रि कहा, मेराज की रात्रि कहा गया है, और किस तरह से 90,000 अरब बातें हुई। तो ये सब बातें जो हैं उन्होंने अपने कुरान में लिखी, ब्रह्म सृष्टियों के आने के बारे में बहुत सी साक्षियां दी। और मलकी मेहम्मद धनीशी देवचंद जी हैं जो ये ब्रह्मवाणी लेकर के आए। और तीसरी जो सूरत है, हकी सूरत, जिन्होंने सारे ज्ञान को उजागर कर दिया, हकीकत और मार्फत के भेदों को भी खोल दिया, वो है हकी सूरत प्राणनाथ जी। अब इन तीनों सूरतों ने क्या किया, कारज सारे सिद्ध किए, अव्वल बीच आखिर। अब सब कार्य सिद्ध कर दिए। अव्वल कहते हैं यानी कि शुरू में। देखो, वैसे तो अव्वल बोलते हैं ब्रज को, है ना, और रास को बोलते हैं बीच, मध्य। हम पहले ब्रज में आए, फिर रास में आए, फिर वहां योग माया के ब्रह्मांड में गए, रास की,
और जो आखिर है वो जागने का ब्रह्मांड है। लेकिन यहाँ पर अव्वल बीच आखिर जो कहा गया है, अव्वल कहा गया है बसरी सूरत को, बीच मलकी सूरत को, और आखिरत में हकी सूरत को। तो ये तीनों जो हैं इस तरह से इन्होंने आकर के तीनों ने सारे कार्य सिद्ध कर दिए। यानी कि पूरा परमधाम और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को इस संसार में जाहिर कर दिया, प्रकट कर दिया। ये तीनों मिल किया जहूर अव्वल आखिर रोशन। अब जो ये तीनों स्वरूप हैं, इन तीनों स्वरूपों ने अव्वल यानी कि शुरू में और आखिर में अंत की लीला में जो अक्षरातीत हैं, धामधनी है। देखो श्यामा जी और राज जी तो एक ही है ना, चाहे बीच के धनिषी देवचंद जी का हो, चाहे प्राणनाथ जी का हो। तो किस तरह से उन्होंने क्या किया, परम धाम को जहूर मैंने प्रकाशित किया, सबके सामने प्रकट किया। हक बैठे इन इलम में तो दिल अर्स हुआ मोमिन। अब ये बताया है, ठीक है, जिस समय प्राणनाथ जी थे वो सबको दिखते थे, सब उनका दर्शन करते थे, और किस तरह से प्राणनाथ जी सबको परम धाम का भी दर्शन करवाते थे और सब युगल स्वरूप का भी दर्शन करते थे। लेकिन अब राज जी कहां पर हैं? चाहे वो समाधि अवस्था में है प्राणनाथ जी, जिनके अंदर युगल स्वरूप विराजमान है, वो गुम्मर जी में नीचे चंदन के झूले पर विराजमान है, समाधि अवस्था में है। लेकिन अब राज जी इस इलम में बैठे हैं, इस इलम के द्वारा हमें सारी जानकारी दे रहे हैं। ये क्या है? धामधनी का कौन सा रूप है? वांग्मय स्वरूप। ये उनका वांग्मय स्वरूप है, जो वांग्मय स्वरूप हमें ज्ञान देता है, हमें अपने प्रीतम की पहचान कराता है, हमें अपने घर की पहचान कराता है। अब राज जी कहां पर बैठे हैं? इस इलम में बैठे हैं, ब्रह्मवाणी में बैठे हैं। तो सोचो, ब्रह्मवाणी धामधनी का वांग्मय स्वरूप है। वांग्मय स्वरूप जानते हो ना, वांग्मय बोलते हैं वाणी, यानी कि वाणी का रूप धारण कर करके। तो तभी धनी ने कहा है ना, इंद्रावती के में अंगे संगे, इंद्रावती मेरो अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को, तामे प्रेमे रमाडो रंग। कि मैं इंद्रावती के हमेशा साथ हूं और इंद्रावती हमेशा मेरे साथ है। जो इंद्रावती को अपना हृदय सौंपेगा, अब इस छठी दिन की लीला में, पांचवें दिन की लीला में तो इंद्रावती जी सामने थी, उन्होंने रिझाया, बहुत सेवा की, जो सुंदर साथ साथ थे उनकी सेवा की, उन्हें रिझाया। लेकिन जो उस समय साथ नहीं थे, तो धनी ने इसीलिए ये ब्रह्मवाणी करी, ताकि इस कहते ना, पिछला साथ आवेगा क्यों कर, ये प्रकाश वचन हृदय में धर। कि पिछला साथ कैसे आएगा? अभी सबकी जागृति तो हुई नहीं है, क्योंकि जिस समय प्राणनाथ जी थे उस समय तो ब्रह्म सृष्टियां उसमें कितनी थी? 500। तो बाकी कहाँ? बाकी तो नहीं थी ना साथ में। तो उनके कारण ये वाणी कही, ताकि इस वाणी के द्वारा अपने हृदय के अंदर जो अंधकार है उस अंधकार का विनाश करके और उस पारब्रह्म की पहचान करके वो सुंदर साथ परमधाम अपना घर पहुंचे, अपने घर को याद करे। तो इस प्रकार से कहा है, हक बैठे इन हुक्म में, जो इस वाणी में कही हुई बातों को अपने दिल में धारण करेगा, अपने आचरण में, अपने व्यवहार में उतारेगा, उसे मैं परमधाम के 25 पक्षों में रमण करवाऊंगा, उसे परमधाम के सभी सुख दूंगा। ये धनी ने कहा है। तो दिल अर्स हुआ रोशन। जिसने, देखो धनी ने मोमिनों के दिल को अर्श तो बना लिया, लेकिन असल में वो दिल अर्श है
जिस दिल में ज्ञान का प्रकाश हो गया, जिसमें रोशनी हो गई। अगर अंधकार है तो वो राज्य तो दिखाई देंगे नहीं, युगल स्वरूप तो दिखाई देंगे नहीं। आंखें बंद करो, अंधेरा ही दिखेगा। कहते हैं ना, जीव के अंदर 16.5 सूर्यों का प्रकाश है। इतना प्रकाश, एक सूर्य में कितना प्रकाश है, और इतने सूर्यों का प्रकाश एक जीव के अंदर। और जीव कितना छोटा है, कहते हैं बाल का जो अग्रभाग है ना, उसके भी 100 टुकड़े कर लिए जाए ना, उस इतना महीन है वो जीव, और उस जीव के अंदर इतना प्रकाश है। अब जीव के अंदर इतना प्रकाश है तो आंखें बंद करने पर अंधेरा क्यों, वो रोशनी क्यों नहीं दिखती? सिर्फ वैसे ही जैसे एक दर्पण है, दर्पण के ऊपर बहुत गंदगी चढ़ी हुई है, मानो बहुत समय से साफ नहीं किया, और बहुत गंदा शीशा है, मैला कुचैला, बहुत गंदगी लगी है। क्या उसमें चेहरा दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा ना। तो वही हाल जीव का है। जीव के ऊपर भी अनेक जन्मों के संस्कार चढ़े हुए हैं। जब तक वो संस्कार जल करके दग्ध नहीं होंगे, तब तक जीव के अंदर वो प्रकाश, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा नहीं दिख सकता, वो अक्षरातीत का दीदार नहीं हो सकता। पहले जीव के अंदर जो भी देखो, जैसे अंतस्करण है, अंतस्करण जैसे दर्पण है, दर्पण के ऊपर गंदगी है तब भी नहीं दिखेगा। अगर दर्पण के ऊपर कपड़ा ढका हुआ है, मानो कोई कपड़ा शीशे पर ढका है, तो चेहरा कहाँ दिखाई देगा? नहीं दिखेगा ना। ऐसे ही जीव के ऊपर माया का पर्दा है, आत्म दृष्टा है मात्र, और जीव माया में डूबा हुआ है। कैसे सुख ले पाएगी आत्म? आत्म तो सुख लेती है रात को, लेकिन जीव को तो नहीं मिलेगा ना, जीव को तो कुछ पता नहीं। तो जैसे मानो कोई दर्पण है, वो दर्पण हिल रहा है, यानी इतनी तेजी से ऐसे ऐसे डोल रहा है, हिल रहा है। क्या चेहरा साफ दिखाई देगा? एक झलक से दिखाई देगी बस, साफ नहीं दिखाई देगा। अगर दर्पण बहुत टूटा हुआ है, कई जगह से टूटा हुआ है, तब भी चेहरा क्लियर दिखाई नहीं देगा। अब हिलना संदेह, और टूटना भ्रांति। अगर अंदर संदेह है, तब भी पारब्रह्म नहीं मिल सकता। पता नहीं है भी कि नहीं, पता नहीं परमधाम है भी या नहीं, मैं ब्रह्म सृष्टि हूं भी या नहीं, ये संदेह या भ्रांति, भ्रम, तो इन दोनों की कोई जगह नहीं। ये बेश की इलम है। इस बेश की इलम को पा करके धनी ने हमें बताया है, हमें भी बेशक होना है। बेशक होए दीदार कर, पीछे आप चौपाई पढ़ चुकी हो कि बेशक होकर के, बेशकी ज्ञान से अपने शक को, संदेह को दूर करके तुम किस तरह से उनका दीदार कर सकते हो, और उनसे सभी अपने प्रश्नों के उत्तर भी ले सकते हो। तो कहते हैं कि तो दिल अर्श हुआ रोशन। हम यहाँ बात कर रहे थे कि हमारा जो दिल है, धनी ने अर्श बनाया, लेकिन वास्तव में अर्श तभी कहलाएगा जब हम इस वाणी में कही हुई बातों को अपने अंदर अमल करेंगे, अपने आचरण में उतारेंगे, और इस वाणी का जो वाणी में धनी ने हमें जो ज्ञान दिया है, जो बात बताई है, उसका प्रकाश हमारे हृदय में होगा तब। ए जुबा में हक की और बोलत है हुक्म। अब इंद्रावती जी कहती हैं, ए जुबा, जो मेरी ये जुबान है, मेरी जो रसना है, मैं हक की, और जो मैं कह रही हूं, एक तो मैं होती है इस संसार की। देखो, मैं तो छूट नहीं सकती, मैं शब्द तो आएगा ही आएगा। एक तो होता है मैं अहंकार, मैं, मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा मान सम्मान, ये। और एक मैं होती है मेरे धनी का मान सम्मान, मेरे धनी की प्रतिष्ठा, धनी ही देने वाले, धनी ही करने वाले। जब ये समझ में आ जाती है ना, कहत कहावत तुम्ही, करत करावत तुम, ये सब कुछ हुआ तुमसे, ए फल खुदाई इलम। जब ये अवस्था आती है कि आप ही कहने वाले, आप ही
कहलवाने वाले, आप ही करने वाले, आप ही करवाने वाले। तो ये जब समझ आती है तो उस समय कौन सी मैं हो जाती है? राज्य की, कि धामधनी की मेहर से ये संपन्न हुआ, धामधनी ने ये किया। तो उस समय इंद्रावती कहती है कि मैं, जो मेरी रचना है और जो मेरी मैं है, इस समय मेरी मैं किसकी है? वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत धामधनी की है। और बोलते है हुक्म, और मेरे अंदर से धामधनी का हुक्म ही बोल रहा है। हुक्म यानी कि उनका जो आवेश है, आवेशित स्वरूप है, वही मेरे अंदर से बुलवा रहा है। हक अरस वर्णन तो हुआ। हक मैंने युगल स्वरूप का, अर्थ मैंने परम धाम का। तो युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार नक्शिक का, परम धाम का जो भी वर्णन हुआ, जो वायदत बका कसम, क्योंकि राज्य के हुक्म से हुआ, उनके वो अंदर विराजमान है और वो ही करवा रहे हैं मेरे तन से। तो राज्य और परम धाम की शोभा का वर्णन वायदत बका कसम, बका मैंने अखंड परम धाम के जो मेरे प्रीतम है, उनकी वाहिदत के कारण। जैसे परम धाम में वाहिदत है, एक दिली है, राजी श्यामा जी सखियां सब एक हैं। तो इसी तरह से मैं कुछ नहीं हूं, मेरे अंदर बैठ करके धामधनी ही सब कुछ। क्योंकि ये समझ कहाँ आई? इस ब्रह्मांड में आने के बाद, कि जो कुछ भी है, हम इश्क लेते हैं वो भी धनी से लेते हैं। श्यामा जी सब हकीकत में है, मार्फत में सिर्फ राज्य है। राज्य के दिल का प्रकट स्वरूप ही श्यामा जी हैं, सखियां हैं, और 25 पक्ष हैं। तो ये वाणी ने सबको समझ दी। तो इसलिए कहते हैं कि हाँ, जो वायदत बका खसम, वायदत मैंने परम धाम में, जो अखंड परम धाम में, वायदत परम धाम को ही कहा गया। ये संसार वायदत कहला ही नहीं सकता, यहाँ वायदत की झलक भी जल्दी से नहीं आ सकती। तो हाँ ठीक है, जब जो परमहंस हुए, जो बहुत वाणी में डूबे, जिन पर धनी की मेहर हुई, वो उनके अंदर थोड़ी सी नहीं वाहिदत आई। लेकिन कहीं भी फिर भी जीव काम कर जाता है, जीव बहुत कुछ अपना दिखा जाता है रंग। लेकिन वास्तव में जो सब लीला अद्वैत परम धाम है, उसे ही वाहिदत कहा जा सकता है। वहां पर ही वाहिदत है कि एक के दिल में आता है तो सबके दिल में आ जाता है। तो इस प्रकार से ये सब किससे हो रहा है? मेरे प्रीतम के द्वारा, जो अखंड परम धाम के मेरे प्राण वल्लभ हैं, उन्हीं के द्वारा ये सब संभव हो पा रहा है। गैब खिलवत जाहिर तो हुई। गैब क्या है? पहली बात तो परम धाम ही गैब था, अक्षरातीत ही गैब थी, किसी को पता ही नहीं था। इस संसार में बातिन जो था, रहस्य छिपा हुआ था, कोई जानता नहीं था पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कौन है, कैसे हैं, कैसा उनका स्वरूप है, क्या उनकी लीलाएं हैं, कहाँ वो रहते हैं, नहीं मालूम था किसी को। ये बातिन हो गया। अब बातिन का बातिन क्या है? बातिन का बातिन क्या है? राज्य के दिल के गुज भेद, मार्फत का स्वरूप। गैब खिलवत जाहिर तो हुई। खिलवत मैंने मूल मिलावे में, दामदनी अक्षरातीत अपनी सखियों के साथ बैठे हुए हैं, वो धनी ने सब इस वाणी के द्वारा सब जाहिर कर दी, जो हके कराई ए। ये धामधनी ने किया। इंद्रावती कहती मैं कुछ नहीं हूं, मैं नहीं कुछ कर सकती, ये मेरे प्रीतम की मेहर है कि उन्होंने किस तरह से अपने दिल की गुज बातों को भी, गैप मैंने जो छिपी हुई थी, जो खिलवत की बातें, कौन करता है खिलवत की बातें? जहां आशिक और माशुक रहते हैं, उनकी बातों को सबके सामने जाहिर करना कौन जाहिर करता है? लेकिन धामधनी ने मेरे द्वारा खिलवत की गुज बातों को भी सब में जाहिर कर दिया। एक खबर नहीं नूर को, करी लुदनिये जाहिर जे। ये खबर तो नूर को भी नहीं थी। नूर किसे बोलते हैं? अक्षर ब्रह्म को, है ना? आप सुनते हो, अक्षरातीत के महल में प्रेम इश्क बरतत, सो सुध अक्षर को नहीं, किन वेद केली करत। जो राज्य का दाया अंग है, सत अंग है, उसे नहीं खबर। उसने कभी ब्रह्म सृष्टियों को, ब्रह्मांगनाओं को देखा ही नहीं, उसे पता ही नहीं
कि वो अपनी ब्रह्मांगनाओं के साथ परम धाम में क्या लीला करते हैं। ये तो धनी के दिल में आया, तो अक्षर को भी दिखा दिया और ब्रह्म सृष्टि को भी दिखा दिया, लेकिन उसे नहीं मालूम था। करी लुदन्नीय जाहिर जे, लुदन्नी मैंने ये तारतम ज्ञान, ये ब्रह्मवाणी, इस ब्रह्मवाणी ने वो सब बातें जाहिर कर दी। अक्षर ब्रह्म को भी दिखा दिया, योग माया के ब्रह्मांड में रास करा करके दिखा दिया, और ये भी दिखा दिया कि तू परम धाम में नहीं है, तू अपने ही ब्रह्मांड में है। जब आवेश खींचा, कौन हम, कौन सखियां, कौन वन, एकदम चौक के अक्षर की आत्म हुई ना कि मैं कौन हूं, ये सखियां कौन है, ये वन कौन सा है, ये किस लिए किया, आवेश क्यों खींचा, सिर्फ इसीलिए ताकि अक्षर ब्रह्म को शुद्ध हो जाए कि वो ये सारी लीला अपने ब्रह्मांड में ही, योग माया के ब्रह्मांड में ही देख रहा है। कहते हैं एक खबर नेहा करी लुदनीय जाहिर जे, ये सब लीला इस ब्रह्मवाणी ने जाहिर करी। इसमें देखो, अक्षर ब्रह्म की जो बुद्धि है वो जागृत बुद्धि है, और अक्षरातीत की निज बुद्ध है, जबकि फर्क नहीं है अक्षर ब्रह्म और अक्षरातीत में। लेकिन परम धाम में राज्य को जरूरत ही नहीं जागृत बुद्धि की, इस ब्रह्मांड में जरूरत थी, क्योंकि एते दिन त्रिलोक में होती बुझ सुपन, बुझी बुझ जागृत ले प्रगटे पुरी नौतन। इतने दिन तक इस संसार में क्या था, सपन की बुद्धि थी, क्योंकि कोई जागृत बुद्धि किसी के पास थी नहीं, कोई परम धाम का वर्णन कर ही नहीं सका, न ही अक्षरातीत का वर्णन कर सका। और किस तरह से श्यामा महारानी लेकर के नौतनपुरी में धनिषी देवचंद जी का प्रकटन हुआ, प्रकटे पुरी नौतन, जन्म नहीं हुआ, प्रकटन हुआ। अब जगत बुद्धि के बारे में कलश हिंदुस्तानी में कहा है, मेरी संगते ऐसी सुधरी बुद्ध बड़ी हुई अक्षर। अब निज बुद्धि कह रही है कि मेरे साथ मिला तो जगत बुद्धि भी बड़ी हो गई। जगत बुद्धि को पता ही नहीं था कि परम धाम में क्या होता है, वो तो इस संसार को की लीलाओं को, संसार को के बारे में जानती सारा कुछ, या योग माया के ब्रह्मांड में, उसे परम धाम का तो कुछ पता नहीं। तारत में तब सुध पड़ी लीला अंदर की पर, अब इस ब्रह्मवाणी के द्वारा उसे भी सुध हो गई कि परम धाम में कौन सी लीला पार ब्रह्म अपनी अंगनाओं के साथ करते हैं। तो कलश हिंदुस्तानी में ये चौपाई आती है, तो किस तरह से जगत बुद्धि भी विस्तृत हुई, जगत बुद्धि को भी ज्ञान मिला, पता लगा। वर्णन किया अर्श का सो सब हिसाब अर्श के, वर्णन किया अर्श का, इंद्रज कहते हैं कि मैंने परम धाम का वर्णन किया, विस्तार किया, उसके बारे में इस वाणी में बताया। सो सब हिसाब अर्श के, ये सारी माप परम धाम की है। गिनती सो भी अर्श की, ये बातें मोमिन समझेंगे, और ये जो गिनती है वो भी परम धाम की ही है। ये सब बातें, इस सब रहस्यों को परम धाम के मोमिन ही समझेंगे। यानी कि परम धाम अनंत है, असीम है, बेशुमार है, सिर्फ एक दिखाने के लिए वहां का, कहते हैं एक कोस इतना बड़ा है कि यहाँ के करोड़ों अरबों कोस उसमें समा जाए, एक कोस के अंदर करोड़ों अरबों कोस उसमें समा जाएंगे। तो कहते हैं कि वहां की गणना तो कैसे है, सिर्फ करी गई है, सिर्फ रूहों के दिल में आ सके, कुछ समझ सके। जैसे गंगा कितनी बड़ी है, अब गंगा के जल को एक गिलास में भर लिया जाए और कहा जाए कि गंगा जल है, तो सारी गंगा तो गिलास में नहीं आ सकती ना, एक गिलास में उतना ही पानी आएगा जितना उसमें समा सकेगा। तो इसमें इंद्रावती जी बता रही हैं कि ये माप जो की गई है ना, सिर्फ मात्र किस लिए, बेशुमार को शुमार में लाने के लिए, कि जो बेशुमार है वो रूहों के दिल में समा सके, वो उन्हें समझ सके। नहीं तो वहां का तो एक ही कोस बहुत बड़ा है, इतना अनंत है, असीम है। कहते हैं या पहाड़ या तिनका सो सब चीज विद आतम, वहां तो चाहे कोई पहाड़ है,
परमधाम के अंदर कितना बड़ा पहाड़ हो, चाहे चाहे इतना सा तिनका हो, सबकी महिमा बराबर है। मां कितना बड़ा हाथी और एक खरगोश, बल दोनों में बराबर है। कहते हैं सब चीज विद आत्म, सब चीजें क्या हैं, वो आत्म स्वरूप हैं। सब आत्म स्वरूप है, चाहे तिनका है चाहे पहाड़ है, सब आत्म स्वरूप है। सब देत दिखाई जाहिर, जो देखिए माहे चसम। अब जिस दृष्टि से हम देखते हैं उसी रूप में हमें दिखाई देता है। अगर हम चश्मा काला लगाएंगे तो सारा संसार काला दिखाई देगा, हरा लगाएंगे तो हरा दिखाई देगा, पीला लगाएंगे तो पीला दिखाई दिखेगा। तो उसी तरह से कहा है कि जितनी भी परमधाम की सारी लीलाएं हैं, चाहे 25 पक्ष है, लीला के रूप में जो भी बातें आती हैं अलग अलग रूप में हमें दिखती हैं, लेकिन अगर अंदर की दृष्टि से हम देखते हैं तो हमें पता लगता है कि सभी पदार्थ वहां के आत्म स्वरूप हैं और सभी प्राण वल्लभ को रिझा रहे हैं। वहां का एक एक पक्षी उस प्रीतम को रिझा रहा है, वो भी उनसे उतना ही प्यार करता है, और वो अच्रातीत भी उससे उतना ही प्यार करते हैं, क्योंकि वहां की हर चीज आत्म स्वरूप है। धरती भी रिझाती है। किस तरह से आपने आगे शत चौपाई आएगी, परिक्रमा में आती शत चौपाई वाली, कि किस तरह से जब धनी धरती पर पैर रखते हैं, धरती और कोमल हो जाती है कि मेरे प्रीतम के पैर ना दुखने पाए। और धनी भी इतने धीरे से पैर रखते हैं ताकि उस पर अधिक वजन ना पड़े, अधिक, यानी कि इतने कोमल कोमल चरण बहुत धीरे से रखते हैं। तो ये क्या है, ये आशिक और माशुक का प्यार है। धरती भी रिझा रही है, आभूषण भी रिझा रहे हैं, हर चीज उस प्रीतम को रिझा रही है। और भी खूबी रू नैन की, चीज दसों दिशा की सब देखत। और जो रू के नैन हैं, रू के नैन अंतर्दृष्टि, अंदर के चक्षु, हमारी आत्मा के नेत्र, उसकी क्या खूबी है, क्या विशेषता है कि उनके द्वारा जो दसों दिशाएं है ना, सब दिखता है। इस नश्वर जगत में भी पाताल से आकाश तक, यानी कि पाताल या आसमान की नू नजरों सब आवत, नू की रू की नजरों में सब आ जाता है। अब दसों दिशाएं तो आप जानते ही हो, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, 4 दिशाएं हो जाती हैं। और फिर जो आप पढ़ते हो, अग्नि कोण, नृत्य कोण, वायव्य कोण और ईशान कोण, 4 ये हो जाते हैं, है ना। पूर्व से जब हम दक्षिण की ओर चलते हैं तो उस कोने को अग्नि कोण बोलते हैं। अब दक्षिण से पश्चिम की ओर चलते हैं तो उस कोने को नैऋत्य कोण बोलते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं तो उस कोने को हम वायव्य कोण बोलते हैं। और जब हम उत्तर की तरफ, अब उत्तर से हम जब चलते हैं पूर्व की तरफ तो उस कोने को ईशान कोण बोलते हैं। तो ये 4 हो गए 8, और ऊपर और नीचे 10 दिशाएं। तो इस प्रकार से एक रूह अपनी अंतर्दृष्टि से सारे परमधाम को इस काल माया की बाहर अंदर नहीं दोए। अब एक आत्मा की ये पहचान है, उसकी ये निशानी है, ये लक्षण है उसका, हमेशा एक ही बात होती है। ये नहीं अंदर कुछ और है बाहर से कुछ और कहेगी। ऐसा ना, अंदर तो छल है, फरेब है, वो नहीं, मुंह में राम राम बगल में छुरी, वो नहीं। जो अंदर है वही उसके बाहर है। अगर अंदर प्रेम है तो बाहर भी प्रेम है, माधुर्यता है, आनंद है। तो वो रूह की एक निशानी है कि वो अंदर बाहर एक होती है, बिल्कुल एक सी होती है। तन दिल दो एके, रूह कैयत है सोए। उसी को आत्मा कहते हैं, वही रूह कहते हैं जिसका तन भी एक हो और दिल भी एक हो। उसका मुख और दिल, मुख से जो निकले, जो दिल में बात है वही होते हैं। जो बात तन से निकल रही है वो भी, और जो तन के अंदर है, दिल में है, वो बात दोनों की एक हो, तो उसे कहते हैं सही मायने में रूह।
सुरता आत्म। दूर नजीक भी अर्श के, सो भी पाइये अर्श सहूर। अब चाहे कोई दूर से दूर है, चाहे नजदीक से नजदीक है, परम धाम में, यानी कि परम धाम जब हम चितवनी करते हैं तो चितवनी में बहुत सी चीजें दूर की, जैसे आप नवी भूमि में जाते हो, जिसे दूरदर्शिका कहा है, जिसके द्वारा दूर दूर की वस्तुएं भी, यानी कि बहुत दूर है, बड़ी रंग की हवेलियां वहां से ऐसे दिख रही हैं जैसे हम दूरबीन से देख रहे हो, हमारे बहुत नजदीक, एकदम एकदम नजदीक दिखती हैं, बिल्कुल क्लियर दिखती हैं, स्पष्ट दिखती हैं। तो इस प्रकार से बताया है कि चितवनी से परम धाम की बहुत दूर से दूर और निकट से निकट वस्तु का भी दर्शन होता है, वो दिखती है। नैन चरण अंग तीनों ही एक यादे में हजूर। और जब हम अपने प्रीतम को बड़ी प्रेम से रिझाते हैं, याद करते हैं चितवनी में, तो धनी के नेत्र, चरण और हृदय का भी दीदार होता है, उनके भी दर्शन होते हैं। तो चितवन में कोई भी थंब है, उसके मेहराबों में बने हुए फूल हैं या पत्तियां हैं, जो भी नक्काशी है, चित्रकारी है, यानी कि बहुत बारीक से बारीक, निकट से निकट वस्तु का भी दर्शन होता है, वहां पर दिखता है। और जो बहुत दूर दूर सागर हैं, बड़ी रांग की हवेलियां हैं, मानिक पहाड़ के बड़े महाबिलंद हिंडोले हैं, उनको देखना, यानी कि कितनी दूर हैं वो, लेकिन उनका भी ऐसा लगता है जैसे वो हमारे बहुत नजदीक हो। चाल मिलाप या सिंगार, ये तीनों रूह के नेक। कहते हैं चाल, चाल बोलते हैं व्यवहार। जो रूह का व्यवहार होता है ना, वो प्रेम से भरा हुआ होता है, उसका व्यवहार प्रेममयी होता है। मिलाप, और उसके हृदय में ऐसा लगता है जैसे मेरे प्रीतम मुझे मिल रहे हैं, उसे हमेशा ऐसा लगता है कि वो मेरे अंदर ही विराजमान है, उसे उनके मिलन की अनुभूति होती है, उसे ऐसा अनुभव होता है। कहते हैं और दीदार और प्रत्यक्ष दर्शन, ये तीनों वस्तुएं जो हैं वो आत्मा को आनंद देती हैं। तो तीनों वस्तु कौन सी? प्रेममयी व्यवहार, मधुर मिलन और दर्शन। जब भी याद जो आवे तभी होए माहे एक। जब एक रूह अपने प्रीतम को याद करती है, बड़े प्रेम से उनको रिझाती है, तब उन उस रूह को इन तीनों में से एक जरूर मिलता है। चाहे उसे अंदर रहनी आ जाए, उसका व्यवहार प्रेममय हो जाए और उसे लगे कि मेरे प्रीतम मुझसे मिल रहे हैं, और अंतिम स्थिति जो है वो प्रत्यक्ष दर्शन की है, जो अपने आत्म चक्षुओं से आत्मा अपने प्रीतम का दीदार करती है, अपने सामने देखती है। तो ये उसे झलक, उसकी रहनी प्रेममयी हो जाती है, और किस तरह से उसे ऐसा लगता है कि मेरे धनी मेरे हृदय में ही विराजमान है। और अंत में उसे अंतिम जो परिणाम होता है, अंतिम जो लक्ष्य होता है, वो ये होता है कि वो अपनी आंखों से उस प्रीतम को देख पाती है। या तो जिमी के दूर लग, या नजीक आगू नजर। अब जो धामधनी है, प्रीतम है, उसकी याद में जिमी के दूर लग, परमधाम की जो धरती है उससे बहुत ही दूर की कोई वस्तु, या नजीक आगू नजर, या आंखों के बिल्कुल पास, जैसे रंगमहल के बिल्कुल सामने ही 16 हाथ के 6 बच्चे, सातों वन, बहुत पास की वस्तु हो, तो उसके लिए दूर नजदीक कुछ नहीं है, उसके लिए दो बराबर, ये दोनों बराबर होते हैं। जैसा कि यजुर्वेद में भी कहा है ना कि दूरात दूरे चा अंत का अंत के, वो दूर है तो बहुत दूर है, पास है तो बहुत पास है। तो उसके लिए दूर नजदीक कुछ नहीं है, उसके लिए दूर की वस्तु भी आंखों के आगे अंतर्दृष्टि से स्पष्ट दिखाई दे रही है, और नजदीक की वस्तु भी स्पष्ट दिखाई दे रही है। वो तो दूर की, नजदीक की सभी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से
देख पाती है। अर्स दिल मोमिन तो कैया, जो हक्सो रू निस्बत। अर्स दिल मोमिनों के दिल को अर्श कहा गया, जो हक्सो रू निस्बत, क्योंकि राज्य से एक रूह की निस्बत है, उसका अनादिकाल से संबंध है, अखंड संबंध है। इस कारण से मोमिनों के दिल को अर्श कहा गया। ना तो अर्श दिल आदमी का, क्यों कैया जॉय ख्वाब में इत। नहीं तो ये जो नश्वर तन है आदमी का, यानी कि इस नश्वर तन का दिल, जो इस तन का दिल है, इस तन के दिल को इस नश्वर ब्रह्मांड में, इस सपन के ब्रह्मांड में धाम कैसे कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता ना, क्योंकि नश्वर ब्रह्मांड है, नश्वर ही तन है, मिट जाने वाला है, तो उसे कैसे कहा जाए कि ये धाम है? सिर्फ किस लिए कहा? क्योंकि धनी की अपनी रूहों से, ब्रह्म सृष्टियों से अनादिकाल का मूल संबंध है, मूल निस्बत है। इस कारण से उन्होंने उसको एक कहा। कहते हैं रूह तन की असल अर्श में अर्श ख्वाब नहीं तफावत। रूह तन की असल अर्श में, अब रूह तन क्या है? रूह तन पर आत्म का तन, जो परम धाम में है, और जो इस उस पर आत्म का जो प्रतिबिंब स्वरूप है आत्म, उसमें जरा भी फर्क नहीं है, क्योंकि उसी का प्रतिबिंब है। अब मान लो जैसे एक दर्पण है, शीशा है, शीशे में हम अपने आप को देख रहे हैं, तो क्या हमारे में और उस दर्पण में दिखने वाले प्रतिबिंब में कोई अंतर होगा? सेम वैसा ही होगा ना, जैसा हमारा चेहरा है हूबहू वैसा ही प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब में और हम में कोई फर्क नहीं हो सकता। तो वैसे ही पर आत्म का प्रतिबिंब क्या है? आत्म है। अर्श ख्वाब, यानी कि इस जो ये सपन का ब्रह्मांड है, जिसे धनी ने अपना अर्श बनाया है, इस आत्म के दिल को कहते ख्वाब नहीं तफावत, जरा भी इसमें अंतर नहीं है। तो कैया सैरग से नजीक हक अर्श दुनी बीच इत। तो इसीलिए धनी ने क्या कह दिया? इस संसार में युगल स्वरूप और परम धाम कहां पर है? सैरग से नजीक, रूहों की श्वास की नली से भी नजदीक है, इतना नजदीक है भाई, दूर नहीं है परम धाम। तुम चाहो तो आंखें बंद करके अपने अंदर ही अपने घर को और अपने प्रीतम को देख सकते हो। तो इस प्रकार से ये सब एक है। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को अनम्यूट करके आप दोहरा सकते हैं। रूह तन की असल अर्श में रूह तन की असल अर्श में अर्श ख्वाब नहीं तफावत। अर्श अर्श ख्वाब नहीं तफावत। तो कैया सैरग से नजीक, तो कैया सहरग से सैरग नजीक से नजीक हक अर्श दुनी बिच इत, अर्श अरस दुनी बिच इत। दुनी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।